बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का एनसाइक्लोपीडिया एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामीन, आज की इस वीडियो में एक निहायत ही खास कुरानी अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये कुरानी अमल हर किस्म की मुश्किलात को जड़ से ख़त्म करने और बड़े बड़े मकासद में कामयाबी के लिए निहायत ही मुजर्रब है। मुश्किल से मुश्किल हाजात के पूरा होने के लिए और जो दुआएं मांगने के बावजूद कबूल नहीं होती, उनकी कबूलियत के लिए निहायत ही पुरअसर है। और इस अमल को आपने दिन में किसी भी वक्त कर लेना है। आप दिन को भी ये अमल कर सकते हैं और रात को सोने से पहले नमाज इशा अदा करने के बाद भी अगर आप ये अमल करना चाहें तो कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस अमल को करने की बरकत से आप जिस काम जिस हाजत के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपकी वो दुआ जरूर कबूल फरमाएंगे। हर किस्म की छोटी बड़ी हाजात गैब से पूरी हो जाएंगी। बड़े बड़े मकासद में कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। ये अमल 2 नवाफिल और सूरह यासीन का खास अमल है। सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है और बेपनाह फवायद की हामिल है। हर तरह के हाजात की तकमील इसकी तिलावत में मज़मून है और ख़ुसूसन इसकी तिलावत से अल्लाह पाक बहुत राजी होता है। हदीस मुबारका में इसके बेपनाह फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। उनमें से चंद अहादीस मैं आपसे शेयर करूंगी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक में एक सूरह मुबारका है जो अल्लाह के नज़दीक बड़ी अज़मत वाली है। जो इसे पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे शरीफ के लक़्ब से नवाजेगा। रबिया और मुइज़ की तादाद से भी ज्यादा इस सूरह मुबारका के पढ़ने वाले की शफाअत कबूल की जाएगी। इस अजमत वाली सूरत का नाम सूरह यासीन है। रबिया और मुइज़ अरब के 2 मशहूर कबीले थे और इनसे ताल्लुक रखने वाले अफराद की तादाद बहुत ज्यादा थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जो शख्स यासीन शरीफ पढ़े उसको 10 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि हर चीज का एक दिल होता है और कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है। जो यासीन शरीफ पढ़ेगा उसकी किरात की वजह से 10 बार कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। इसी तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। तफसीर खाज़िन हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की रजामंदी के लिए जो शख्स सूरह यासीन पढ़ेगा उसके पहले गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। लिहाजा इस सूरह मुबारका को मरने वालों के पास पढ़ा करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रात के वक्त सूरह यासीन पढ़ी ऐसी हालत में सुबह उठेगा कि वो बख्शा जाएगा। इब्ने कसीर। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ये तमन्ना है कि यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में होती। तफसीर इब्ने कसीर। इन अहादीस से मालूम होता है कि सूरह यासीन पढ़ने से दीनों दुनिया में हर किस्म की भलाई होती है। ख़ुसूसन मरने वालों के करीब इसकी तिलावत की जाए तो इन पर नज़ा की मुश्किलात आसान हो जाती हैं। बुजुर्गान दीन का कौल है कि सूरह यासीन हर किस्म की हाजत के लिए बहुत अफसीर है। लिहाजा अगर किसी शख्स को शिद्दत से कोई हाजत दरपेश हो तो वो 11 दिन तक सूरह यासीन को मानों के साथ रोजाना 1 मरतबा तिलावत कर लिया करे तो इंशाल्लाह उसकी हाजत अल्लाह पाक फौरन पूरी फरमा देंगे। प्यारी बहनों और भाइयों, अब मैं आपको वो वजीफा बताती हूँ जो आपने माह रबीउल अव्वल में किसी भी दिन कर लेना है। 1 दिन 2 दिन या पूरा महीना भी आप ये अमल करना चाहें तो कर सकते हैं। अमल निहायत ही आसान है। आपने दिन या रात में किसी भी वक्त अपनी जायज हाजतों के पूरा होने और रिज़्क़ के तमाम मसाइल के हल के लिए आपने 2 रकत नमाज नफल हाजत की नीयत से पढ़नी है। उसके बाद आपने 3 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है। आप ये अमल दिन में 1 बार भी कर सकते हैं, 2 बार, 3 बार, जितनी मरतबा आप चाहे। 2 नफल नमाज हाजत और
3 مرتبہ سورہ یاسین۔ انشاءاللہ جو بھی مقصد ذہن میں ہوگا اللہ پاک وہ مقصد ضرور پورا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو خود بھی یہ عمل کیجیے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام دے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔